मनीष गर्ग, खबर जबलपुर। मानसून का मौसम जहां लोगों को गर्मी से राहत देता है, वहीं ये बीमारियों की लंबी सूची भी अपने साथ लाता है। बारिश के मौसम में विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इन्हीं पहलुओं पर विक्टोरिया अस्पताल के जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संदीप भगत से विस्तार से बात की। नहीं तो तुम्हें पुराना इलाज चल रहा है कुछ कर रहा है। हाँ जी बीपी के साथ चलते हैं अभी तो तकलीफ थी बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाती है और मेडिसिन खा रहे हैं जाँचें करा लेना है ना। नहीं तो तुम्हें पुराना इलाज चल रहा है कुछ कर रहा है। हाँ जी बीपी के साथ चलते हैं अभी तो तकलीफ थी बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाती है और मेडिसिन खा रहे हैं जाँचें करा लेना है ना। पानी गिरेगा ना जी चालू हो गया है जी पानी, तो खाने पीने वाली चीजें जो भी हैं जी उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं दूषित पानी से। जी टाइफस होता है, टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, जी पीलिया है, हेपेटाइटिस, जी ये बीमारियां बढ़ने के कारण तो पानी का प्रदूषण होता है, तो उसको पानी शुद्ध पिए। जी और जैसे अभी मौसम बारिश होती है, फिर अचानक धूप निकल आती है जी गर्म, तो खाना जल्दी खराब होता है जी और इस मौसम में बैक्टीरिया वायरसेस बढ़ जाते हैं, जी तो जल्दी ही इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जी अब इसीलिए मेरे सावन में बोलते हैं ना कि सावन में खाने पीने की चीज जो है वो ढंग से खाएं, कम खाते हैं, जी लोग उपवास रख सकते हैं। इसका कारण भी यही है ना, पीछे जी हम साइंटिफिक रीजन है कि एक तो खाने की जो इन्फेक्ट होने की क्षमता जल्दी बढ़ती है, जी जल्दी खराब होता है, टेम्परेचर एकदम और रहता है, मतलब जी वायरस इसके कारण। और दूसरा है कि अपन की डाइजेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है इसमें, जी तो डाइजेस्ट भी नहीं होता है ना, जी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो खाने पीने वाली बीमारियां जो है वो ज्यादा बढ़ने जा सकती है। उसके बाद उमस हो जाती है, जी तो ह्यूमिडिटी के कारण फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं जी समय, है ना। तो एक ये रीजन है। दूसरा है बारिश होती है तो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, जी बहुत आते हैं इस तरह। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये कौन से वर्षा ऋतु में कौन से फल खाएं? नहीं देखिए, फ्रूट्स खाने की तो कोई ऐसी कोई वो नहीं होता है सीजन की फ्रूट्स खाएं। आजकल तो स्टोर करके सारे फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं। जी खाने फ्रूट्स के लिए कोई ऐसा विशेष नहीं है। ठंड के समय जरूर है, ठंडे खट्टे फल खाने से जल्दी सर्दी खांसी होती है। जी बाकी ऐसा सबके लिए नहीं है। डायबिटिक है उनके लिए रहता है कि भाई शुगर की मात्रा ना बढ़े, इसलिए फ्रूट्स का चॉइस जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है। कुछ जी। ही फल खाए जाते हैं, सारे फल नहीं खाते हैं जो शुगर एकदम से बढ़ाते हैं। अच्छा सर, जैसे इसमें केला वगैरह वर्षा ऋतु में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? नहीं, केले खाने में कोई खराबी नहीं है। ये है कि जल्दी खराब होते हैं रखने पे ही है वो तो। नहीं नहीं तो हाँ। नहीं तो क्या है, केला खाने के बाद वो मतलब सर्दी खांसी हो जाती, सुना है मैंने। नहीं, सर्दी खांसी केला खाने से नहीं होती है। सर्दी खांसी मौसम में चेंज आने के कारण, टेम्परेचर बदलाव के कारण जल्दी इन्फेक्शन होते हैं अपने बॉडी में, इम्यूनिटी जिनकी कम रहती है, जी तो बैक्टीरिया वायरस बाहर घूम रहे हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, है ना। जी जी हाँ, और कोल्ड टेम्परेचर अगर आपने ठंडा चीज खा ली जी तो गर्मी में जैसे यह चिपक गया, ठंडा ठंडा चीज जाए तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा जी। इन्फेक्शन, ये है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। प्लेटलेट जैसे कम हो जाती है, हाँ, तो प्लेटलेट के लिए क्या क्या खाया जाए जिसमें प्लेटलेट वगैरह और सिर नहीं देखो, वगैरह? प्लेटलेट कम होने के कारण होता है, जी एक तो इन्फेक्शन जो होते हैं, वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू है, जी इनके कारण। और कई बार प्लेटलेट दूसरी
मतलब खानदानी रहती है वो अलग चीज रहती है, लेकिन इस समय जी जो हो रहा है वो डेंगू वगैरह से होती है। जी प्लेटलेट मलेरिया में भी गिर जाती है कभी कभी प्लेटलेट। जी तो प्लेटलेट वो रहती है जो व्हाइट सेल्स रहते हैं, व्हाइट मतलब व्हाइट सेल्स नहीं है, हम्म, जो ब्लड को बनाने के लिए रहते हैं, जी वो कम हो जाती हैं। जी तो उसके कारण खून पतला होने लगता है, जी और जमने की क्षमता कम हो जाती है। जी तो इसके लिए जब एक लिमिट तक रहता है, अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, जी ठीक है ना। और उसको बढ़ाने के लिए ऐसा है, गोलियां तो आती हैं, बट जैसे आपका पपीता है, पपीते का रस है, जी फल है, इसको खाने से भी प्लेटलेट बढ़ती हैं। ऐसा देखा गया है। तो अच्छा एडवाइस भी किया जाता है कि पपीते का सेवन करें, जी पपीते के पत्तियों का जूस पिए। जी तो बाकी मेडिसिन तो आती हैं जी प्लेटलेट बढ़ाने को, और डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जाता है जी प्लेटलेट के लिए। हाँ।